एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज की जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ, ये रीडिंग है आप लोगों की शादी के रिलेटेड, यानी कि आपकी शादी किससे और कब होगी। ठीक है, आप में से काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा चिंतित हैं कि शादी होगी यार, कब होगी, कब हो पाएगी। काफ़ी लोगों के चांसेस है कि डिले हुए हैं, काफ़ी लोगों की शायद बातें चल रही हैं जिसको लेकर कन्फ्यूजन होगी। तो उसके रिलेटेड ही ये रीडिंग है। यहाँ पर मैंने 3 पाइल्स रखे हैं, एक है पाइल नंबर 1, 2 और 3। ठीक है, तीनों पाइल्स यहाँ पर आपके सामने हैं। हर बार की तरह अपनी आँखें बंद करें, अपने गुरु और ईश्वर और अपने माता पिता का ध्यान करें और अब अपनी आँखें खोलें और जो भी पाइल आपको अट्रैक्ट कर रही है उसे चुन लें। टाइम्स हर बार की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी। पाइल को क्लिक करेंगे और डायरेक्ट अपनी पाइल तक आप पहुंच जाएंगे। ठीक है, सो अब आती हूँ पाइल नंबर 1 की तरफ, जिन्होंने ये येलो कलर की चीज़ चुनी है। देखते हैं कि आपकी शादी कब होगी और किससे होगी। ठीक है, यूनिवर्स मुझे बताएं पाइल नंबर 1 वालों के लिए उनकी शादी सबसे पहले तो ये बताएं किससे होगी। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, द हीरोपेंट, मैंने पता नहीं क्यों मैंने पेंटिकल्स बोलना चाहा। 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। सुपर्ब। और 2 कार्ड्स मुझे चाहिए। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, नॉट बैड। अब देखते हैं कि कब होगी। यूनिवर्स मुझे बताएं कि शादी कब होगी इनकी। पाइल नंबर 1 वालों की शादी कब होगी। The High Priest, 7 of Pentacles and 7 of Swords. ओके, काफ़ी हद तक मैं पहले आपको साइंस बता देती हूँ। मुझे दिखाई दे रहा है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है और लियो, एरीज, सेजिटेरियस और ये लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी भी दिखाई दे रही है। मुझे काफ़ी हद तक दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में अगर पास्ट की बात करूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ने आपके साथ चीट किया है या किसी ने आपको धोखा दिया है, किसी ने आपको डेफिनेटली तकलीफ दी है। हो सकता है आपकी पास्ट रिलेशनशिप में कोई ऐसा पर्सन या ऐसी कोई पर्सन आपको मिली थी जिसके कारण आपको बहुत ज़्यादा बैडली डैमेज हुआ है, बहुत हर्ट हुए हैं, या कहीं और रिश्ते की बात हुई जहाँ पर आपको पता चला कि बहुत बड़ा स्कैम हुआ है, आपके साथ कुछ गलत हुआ है। कोई ना कोई चीज़ मुझे पास्ट में दिखाई दे रही है कि आपके साथ गलत हुई है। किसी ने आपको दिल तोड़ा है, किसी ने आपको धोखा दिया है। दिल तोड़ने से ज़्यादा मुझे चीटिंग दिखाई दे रही है, धोखा देने वाली एनर्जी ज़्यादा दिखाई दे रही है। मुझे दिखाई दे रहा है कि किसी ने आपको जानते बूझते आपका दिल दुखाया है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। एक मिनट में देखूँ आपको कार्ड्स क्लियर दिखाई दे रहे हैं कि नहीं। यस, तो मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि काफ़ी हद तक जानते बूझते आपका दिल दुखाया गया है, आपको परेशान किया गया है। किसी तरीके का स्कैम मुझे डेफिनेटली आपकी पास्ट एनर्जी में मैं देख पा रही हूँ। दी हीरोपेंट का कार्ड मुझे कहता है कि चांसेस है कि आपकी फैमिली या आपके फ्रेंड्स आपको बहुत ज़्यादा संभाल रहे हैं या बहुत ज़्यादा इंसिस्ट कर रहे हैं कि आपको शादी कर लेनी चाहिए या आपको सेटल डाउन होना चाहिए या आपको दोबारा किसी को दिल देने के बारे में सोचना चाहिए। आपको लाइफ में सेटल होकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है, न्यू बिगनिंग करने की ज़रूरत है। काफ़ी हद तक मुझे कोई गुरु गाइडेंस दिखाई दे रही है। काफ़ी हद तक दिखाई दे रहा है जैसे ईश्वर आपके इर्द गिर्द जानबूझ के इस तरह के साइंस दे रहे हैं जिससे आपको पता चल रहा है कि आपको शादी करने की ज़रूरत है। या काफ़ी हद तक आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रही है कि आपको प्रेशराइज़ कर रहे हैं कि आपको शादी कर लेनी चाहिए, या बहुत ज़्यादा चांसेस है कि बहुत ज़्यादा अप्रोचेज़ या बहुत ज़्यादा रिश्ते भी आपके सामने लाए जा रहे हैं। मुझे काफ़ी हद तक ये भी दिखाई दे रहा है। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मुझे डेफिनेटली आपकी शादी होते हुए दिखाई दे रही है। मुझे दिखाई दे रही है शादी ज़रूर होगी, और शादी जिनसे होगी उनकी पर्सनैलिटी तो क्या ही कहें, पर्सनैलिटी बहुत अच्छी और शानदार होगी। पर्सनैलिटी मुझे चांसेस लगते हैं कि उनके मूछें होंगी। अगर आप लड़की के लिए देख रहे हैं तो लड़की की डेफिनेटली मूछें नहीं होंगी, लड़की भी बहुत स्ट्रांग होगी। कोई जोधा अकबर की जोड़ी के जैसा होगा। अगर आप अपने लिए एक लड़की चुन रहे हैं तो जोधा जैसी आपकी लड़की होगी, और अगर आप अपने लिए लड़का चुन रहे हैं तो अकबर जैसी आपकी जोड़ी होगी। पर्सनैलिटी वाइज मैं बता रही हूँ कि पर्सनैलिटी कैसे होगी सामने वाले पर्सन की। मुझे काफ़ी हद तक पर्सनैलिटी ऐसे दिखाई दे रही है कि उनकी काफ़ी स्ट्रांग, और काफ़ी पर्सनैलिटी वाइज में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है चांसेस है कि बहुत ज़्यादा फिटनेस फ्रीक होंगे। काफ़ी हद तक मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि काफ़ी स्ट्रांग और काफ़ी कॉन्फिडेंट इंसान होंगे। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि काफ़ी हद तक ये लड़की के लिए भी मैं बोल रही हूँ स्ट्रांग और पर्सनालिटी वाइज बहुत ज़्यादा उनको मुझे दिखाई दे रहा है कि फिटनेस फ्रीक होंगे, या बहुत ज़्यादा अपने बारे में या बोलते हैं ना हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होंगे। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। काफ़ी ज़्यादा सोसाइटी इमेज के बारे में सोचने वालों में से होंगे, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होंगे। मुझे काफ़ी हद तक ये भी दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो आपको अच्छा खासा सपोर्ट देंगे और शादी डेफिनेटली होगी। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। काफ़ी हद तक मैं ये भी देख पा रही हूँ
3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, पैसे में बहुत धनवान होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि पैसे में भी बहुत अच्छे खासे होंगे, या पैसे या बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड होंगे। चांसेस है कि या तो बहुत मनी माइंडेड होंगे या तो पैसे में बहुत धनवान होंगे। मनी माइंडेड यानी कि ऐसा हो सकता है कि पैसे में बहुत ज़्यादा ध्यान होगा, पैसे कैसे बनाने हैं, पैसे कैसे कमाने हैं, इसको अच्छे से बखूबी जानते होंगे, बहुत ज़्यादा मेहनत करने वालों में से होंगे, या तो बहुत बड़े फैमिली से होंगे, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। काफ़ी हद तक अच्छी फैमिली से भी बिलोंग करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं, हाँ दिख रहे हैं। तो मुझे अच्छे घर से दिखाई दे रहे हैं। पैसे आप लोगों के सामने मुझे डेफिनेटली दिखाई दे रहे हैं। अगर आपकी शादी एक नॉर्मल इंसान से भी हुई, लड़का लड़की नॉर्मल रहे, तो भी चांसेस है कि आप शादी के बाद बहुत धनवान बनेंगे, पैसे आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा आएंगे। शायद आपकी जिनसे भी शादी होगी, अगर आप लड़की हैं तो चांसेस है कि आप उन्हें पुश करके भी धनवान बनाएंगे। और अगर आपकी लाइफ में लड़की आई तो मुझे दिखाई दे रहा है कि लड़की आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी या सपोर्ट करेंगी, या चांसेस है बहुत ऐसे ऐसे आइडियाज़ या ऐसी चीज़ें आपको बताएंगी जिसके दम पर आप बहुत आगे बढ़ जाएंगे। मुझे लक्ष्मी आते हुए दिखाई दे रही है आप लोगों के नसीब में। काफ़ी हद तक बहुत अच्छे घर में आपकी शादी होगी। अगर आपकी लाइफ में अगर आप एक मिडिल क्लास है तो चांसेस है कि आप हायर क्लास पे स्टेप करेंगे। आपकी लाइफ से मुझे अच्छे लेवल पे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर फिर भी आपकी लाइफ में जो शादी हुई वो बहुत एवरेज घर में हुई तो चांसेस है कि उनकी मनी की ग्रोथ होगी, बहुत ज़्यादा पैसे में धनवान बनेंगे। मुझे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी काफ़ी हद तक ये दिखाई दे रही है कि चांसेस है कि आप लोग दोनों के बीच में थोड़ी मोड़ी खटास हो सकती है, या किसी बात से आप परेशान हो सकते हैं। मुझे काफ़ी हद तक दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो भी आपकी लाइफ में आएंगे वो या तो बहुत ज़्यादा ऐसा होगा कि ज़्यादा लड़ाई वगैरह या आर्गुमेंट होगी, या चांसेस है कि किसी तरीके से मुझे रूडनेस भी दिखाई दे रही है। उनका एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना या एकदम स्ट्रेट बात करना कई हद तक मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको तकलीफ़ देगा इस बात से, काफ़ी हद तक आपको बुरा लगेगा इस चीज़ से, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। या काफ़ी हद तक मुझे धोखा मिलने के भी चांसेस लग रहे हैं। येस, मुझे शादी टूटते हुए तो नहीं दिखाई दे रही, पर येस कुछ समय के लिए ऐसा वक्त भी आएगा जहाँ आपको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। या मुझे दिखाई दे रहा है कि चांसेस है कि आप हेल्थ इश्यूज़ या एनजाइटी या डिप्रेशन में जाएंगे, क्योंकि ये आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड होंगे, तो पैसे पे ज़्यादा कमाने पे फोकस होगा, जिसके कारण चांसेस है कि आप हर्ट होंगे। या काफ़ी हद तक मुझे ये भी चांसेस लगते हैं कि इनका बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना, बार बार पुश करना या आपसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड या ब्लंट बात करना आपको परेशान कर सकता है। काफ़ी हद तक मुझे हेल्थ इश्यूज़ दिखाई दे रहे हैं आपके कार्ड्स में, हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं डेफिनेटली। मैं एक मिनट इसकी फोकस को ठीक कर दूँ। यस, हेल्थ इश्यूज़ मुझे लग रहा है कि चांसेस हैं कि एनजाइटी या स्ट्रेस आप ले सकते हैं। बहुत हद तक मुझे स्ट्रेस भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइफ में कुछ चीज़ें आप एक्सपेक्ट करेंगे। चांसेस है कि खुद का कुछ करने के बारे में, अगर आप लड़की हैं तो चांसेस है कि आप सोचेंगे खुद का जॉब करूं या खुद की बिज़नेस करूं, जिसके कारण थोड़े सपोर्टिव नहीं होंगे, ऐसा मुझे लग रहा है, जिससे आप थोड़े परेशान हो सकते हैं। मुझे लग रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि दोबारा जो लाइफ में एक ग्राफ आएगा ये कुछ समय का होगा। मुझे करीबन लग रहा है कि ये जो ग्राफ आपकी लाइफ में आएगा इसका समय मुझे लग रहा है 8 महीने या 11 महीने तक का होगा। आपकी लाइफ में आएगा ऐसा ग्राफ जिसमें आप बहुत स्ट्रेस्ड रहेंगे, आप परेशान रहेंगे, बट उसके बाद मुझे सब कुछ ठीक होता हुआ और सब कुछ वापस बैक टू ट्रैक आता हुआ दिखाई दे रहा है। सब कुछ वापस बहुत ही बेहतरीन तरीके से शुरुआत होगा। अगर आप एक लड़की हैं और जॉब करना या बिजनेस करना चाहेंगे तो उसके लिए आपको अच्छा सपोर्ट मिलेगा। काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों में एक अलग लेवल का बैलेंस बनेगा। आप दोनों में ही मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा प्रेम बढ़ेगा। काफ़ी हद तक मुझे ये जोड़ी जो दिखाई दे रही है वो मुझे लग रहा है कि प्यार से, इमोशन से ज़्यादा प्रैक्टिकल बिलीफ में ज़्यादा विश्वास करेंगे। प्रैक्टिकल यानी कि हाय छोनू मोमू मोमू होता है ना, लव बोलते हैं ना, लवू चवू वाली चीज़ें जो होती है, जो चीज़ी हरकतें होती है, वो नहीं होंगी आपकी लाइफ में। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है बहुत ही कट टू कट बात की जाएगी। अगर प्यार करते हैं तो आई लव यू बोलते नहीं रहेंगे 24 घंटे, या बार बार बोलते हैं ना कि चिपका चिपकी नहीं होगी। मुझे काफ़ी हद तक दिखाई दे रहा है बहुत ही प्रैक्टिकल और बहुत ही मैच्योर आप लोग होंगे, बहुत ही मैच्योरली बिहेव करेंगे। पब्लिक सोसाइटी में भी बहुत ही आप लोगों का ऐसा बिहेवियर होगा, यानी कि फॉर एन एग्जांपल कुछ लोग होते हैं ना कि गार्डन में बैठ के उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं, बट आप लोग नहीं, आप लोग बाकायदा देखते हैं कि सोसाइटी में लोग देख रहे हैं और लोग क्या जज करेंगे उनके हिसाब से आप चलते हैं। काफ़ी हद तक मुझे प्रैक्टिकल और दिमाग से अच्छे चलते हुए, मैं ये नहीं कह रही कि बॉन्डिंग अच्छी नहीं होगी, बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी, लेकिन इस बॉन्डिंग में मुझे वो चीज़ी हरकतें काफ़ी कम दिखाई दे रही है। काफ़ी प्रैक्टिकलिज्म दिखाई दे रहा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें और एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए, सपोर्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग दिखाई दे रही है। बहुत ही अच्छी रिलेशनशिप होगी। बस ये एक फेज़ ज़रूर आएगा आपकी लाइफ में, इसके लिए आप स्ट्रेस ना लें, इसके लिए अपने आप को बस प्रिपेयर रखें और अपने आप को बहुत स्ट्रांग बनाएं, ठीक है। दी हाई प्रीस्ट और
7 ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पे अगेन मुझे ऐसा कोई कार्ड दिखाई दे रहा है कि चांसेस है कि कोई झूठ, मेरे को लग रहा है आपकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले हुआ है। चांसेस है कि किसी झूठ का आपने सामना किया है या कोई सामना करने वाले, किसी का झूठ मुझे दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले होगा। परेशान होंगे, टेंशन लेंगे, आपको लाइफ में शायद दूसरों पर भरोसा करने में उसके कारण वक्त लग जाएगा बहुत ज़्यादा। पर इस शादी से आप मुझे काफ़ी हद तक ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी शादी के बाद आप लोगों पे भरोसा करना सीख जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टवर्दी हो जाएंगे या ईश्वर में बहुत ज़्यादा लीन हो जाएंगे। ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा हद तक आगे बढ़ेंगे। काफ़ी हद तक शुरुआत में मुझे लग रहा है कि क्लैरिटी लाने में टाइम लगाएंगे। शुरू में आपको बहुत हद तक क्लियर नहीं होगा, आपको लगेगा सही फैसला किया या नहीं किया, बट उसके बाद मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको क्लियरेंस मिल जाएगी। काफ़ी हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। और चांसेस ये भी है कि आप लोग खुद सामने से कोई झूठ बोलेंगे अपने रिश्ते को बनाने के लिए या अपने रिश्ते को निभाने के लिए, या चांसेस है कि कोई बोलते हैं ना एज या कोई छोटी मोटी चीज़ का झूठ बोलना पड़ जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है झूठ का बहुत बड़ा रोल प्ले होगा आपकी लाइफ में। मुझे डेफिनेटली ये दिखाई दे रहा है किसी तरीके का झूठ या स्कैम से आपने या तो सामना किया है या तो आप कोई झूठ बोलकर आगे बढ़ाएंगे अपने रिश्ते को। अगर आप लोग शादी के योग के बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित हैं कि आपकी शादी कब होगी, तो काफ़ी लोगों के लिए मुझे दिसंबर में बात बनते हुए दिखाई दे रही है और काफ़ी लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि जुलाई या अगस्त के बाद बात बनेगी नेक्स्ट ईयर में। काफ़ी लोगों के लिए दिसंबर में ही अच्छे योग बन जाएंगे या हामी हो जाएगी या अच्छे घर के रिश्ते आ सकते हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। सो ये थी पाइल नंबर 1 वालों की रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। रीडिंग पसंद आई मस्त वाला लाइक तो ज़रूर चिपका दीजिए और उसके अलावा सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से चैनल को, ताकि और भी ब्यूटीफुल रीडिंग्स आपको देखने को मिले। और अगर पर्सनल रीडिंग करानी हो तो पर्सनल रीडिंग के लिए वीडियो पे मैंने नंबर दे रखा है, वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर मेंशन है। व्हाट्सअप करें, कॉल ना करें। पर्सनल रीडिंग के चार्जेस लगते हैं, पर्सनल रीडिंग बिल्कुल फ्री नहीं है, ठीक है। उसके अलावा कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि क्या आप लोगों की लाइफ में शादी को रिलेटेड चल के आ रहा है या रिजोनेट हुई या नहीं हुई आप लोगों की रीडिंग, मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। सो आइए पाइल नंबर 2 की तरफ देखते हैं। इनकी लाइफ में इनकी शादी का क्या अपडेट होने वाला है। सबसे पहले देखते हैं शादी किससे होगी, ठीक है। यूनिवर्स मुझे बताएं शादी किससे होगी। फाइल नंबर 2 वालों की शादी किससे होगी। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स और 2 कार्ड्स निकालते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। अब देखते हैं शादी कब होगी, ठीक है। यूनिवर्स मुझे बताएं शादी कब तक हो जाएगी। दी एम्प्रेस, दी हैंगमैन एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो सबसे पहले मैं साइंस बता देती हूँ। साइंस मुझे दिखाई दे रही है लियो, एरीज, सजिटेरियस और उसके अलावा मुझे दिखाई दे रही है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और कप्स की भी है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस और लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। मुझे ऑलमोस्ट सारी साइंस ही कवर करती हुई दिखाई दे रही है। काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रही है कि शादी को रिलेटेड आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव या चिड़चिड़े हो रहे हो सकता है ये आपकी पास्ट की एनर्जी है, या शादी के रिलेटेड कुछ ना कुछ एग्रेशन मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी तरीके का गुस्सा, एग्रेशन या किसी से शादी करने की ज़िद मुझे दिखाई दे रही है आपके अंदर, या चांसेस है किसी शादी को लेकर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। कोई योद्धा वाली पोजीशन या लड़ाई वाली पोजीशन दिखाई दे रही है आपके अंदर। चांसेस है कि आप किसी शादी के खिलाफ है, शादी के लिए या तो मान नहीं रहे थे। काफ़ी हद तक मुझे ऐसी पोजीशन में दिखाई दे रहे हैं। राइट नाउ मुझे आपकी तरफ से बहुत एफर्ट्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं। चांसेस है कि आप बहुत समय से एक अच्छा रिश्ता ढूंढ रहे थे, कहीं बात चल रही है ऑलरेडी या कहीं बात चला रहे हैं जिसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं आप। बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत लंबे समय से आपकी फैमिली या आप बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते देख रहे हैं, पर कोई बात समझ में नहीं आ रही। किसी के भी रिश्ते में वो बात नहीं बन पा रही है जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कई हद तक मुझे दिखाई दे रहा है कि आप एक्साइटेड तो हैं राइट नाउ शादी करने के लिए, बट जिस तरह का रिश्ता आप चाहते हैं या चीज़ों की जिस तरीके की मैच आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो नहीं बन पा रही। चांसेस है कि या तो कुंडली की प्रॉब्लम हो जाती है, या किसी पर्सन में कुछ पर्सनालिटी इश्यूज़ हो जाते हैं, या किसी के बैकग्राउंड इश्यूज़ हो जाते हैं। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम डेफिनेटली मुझे दिखाई दे रही है, ऑब्स्टेकल्स आ जाती है जिससे आप बहुत परेशान होते हैं। आने वाले समय में मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी शादी ज़रूर होगी। शादी होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है कि
जो जिससे शादी होगी वो इस तरह के इंसान होंगे, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो बहुत ज़्यादा देने में और गिविंग नेचर में होंगे, बहुत ज़्यादा केयर करेंगे, केयरिंग नेचर की होंगी या होंगे। काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहा है बहुत ही सॉफ्ट या बहुत ही साइलेंट टाइप के पर्सन होंगे। बहुत ज़्यादा पूजा पाठ में विश्वास करेंगे या बहुत ज़्यादा लोगों में धन बांटने में विश्वास करेंगे, यानी कि बहुत ज़्यादा गरीबों की हेल्प करना, अच्छी सोच रखना, अच्छे लोगों के काम आना, बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना, जितने लोगों की मेहनत कर सकते हैं वो मतलब मदद कर सकते हैं, उतने लोगों की मदद करने के लिए कोशिश करेंगे। बहुत सॉफ्ट नेचर होगा उनका। काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके स्वभाव में ही बहुत ही ठंडक आपको महसूस होगी। काफ़ी हद तक मुझे शांत स्वभाव दिखाई दे रहा है। अगर लड़का भी होगा तो भी उनका स्वभाव मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि सदैव सबके लिए तैयार, हमेशा सबके लिए खड़े, इस तरीके का प्रोफाइल मुझे दिखाई दे रहा है इनका, कि हमेशा सबके लिए ये एक्टिव रहेंगे। हर किसी की का बोलते ना आवाज़ देने पर ये उनकी हेल्प करने के लिए रेडी होंगे। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है काफ़ी हद तक आपकी लाइफ में जो पर्सन होंगे वो बहुत ज़्यादा मेहनती होंगे, या काफ़ी ज़्यादा खाना वाना बहुत अच्छा बनाना उनको आता होगा, या खाना बनाने का बहुत ज़्यादा शौक होगा, या बहुत ज़्यादा प्योर गृहिणी टाइप की मुझे दिखाई दे रही है फीलिंग। अगर लड़की के लिए सोच रहे हैं, और अगर लड़के के लिए सोच रहे हैं, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे। आपसे उनकी शादी के बाद मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई नए काम की शुरुआत या कोई नया बिजनेस भी शुरू होगा। आप किसी तरीके से मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है उनकी लाइफ में उनकी बड़ी प्रेरणा बनेंगे या बनेंगी, जिससे ये लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में सोचेंगे। चांसेस है कि आप भी इन्हें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेंगे और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बोलेंगे। अगर इनकी कोई जॉब चल रही है तो चांसेस है कि आप इन्हें बोलेंगे वो जॉब छोड़ो, दूसरी जगह जॉब पे ट्राई करो जहाँ तुम्हें अच्छी इनकम मिल जाए। आप बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हुए दिखाई दे रहे हो, अपने ज्ञान से या अपने ईश्वर के दम पर आप इन्हें आगे बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हो। काफ़ी हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जिस पर्सन से आपकी शादी होगी वो आपके लिए स्टैंड लेने से कभी भी पीछे नहीं छूटेंगे। मतलब जब जब आपको उनकी नीड पड़ेगी, या जब आपकी तरफ कोई भी बोलते हैं ना, कोई गलत बात कर देंगे, तो ये आपके लिए सदैव स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे दिखाई दे रहा है काफ़ी हद तक ये आपकी हेल्प करेंगे, आपको हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे। काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहा है, काफ़ी हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि शादी के बाद आपको किसी दो के बीच में बहुत परेशानी हो सकती है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है काफ़ी हद तक कि चांसेस है कि उनकी फैमिली से आपकी कुछ खास नहीं बनेगी। उनकी फैमिली से आप शायद थोड़े परेशान या नाराज़ हो सकते हैं, या ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट, या इनका आपकी जो पार्टनर है या तो उनका अपनी फैमिली में ज़्यादा आना जाना बढ़ेगा, या तो ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहेगी जो आपको पसंद नहीं आएगी। अगर किसी लड़के के घर में शादी होगी तो चांसेस है कि आपके ससुराल वालों में कोई ना कोई ऐसा पर्सन होगा जिससे आपकी नहीं बनेगी या आपको पसंद नहीं आएंगे, जिनसे आपके थोड़े बहुत आर्ग्यूमेंट होने के चांसेस है। मुझे काफ़ी हद तक क्या दिखाई दे रहा है कि जब चुनाव करने का समय आ जाएगा, कि आप अपने पर्सन को बोलेंगे कि चुनाव करो, या मैं या वो, तो ये पर्सन हमेशा बीच में डूलते हुए रह जाएंगे। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है दो लोगों के बीच में चुनाव करना इनके लिए सबसे बड़ी मुश्किल चीज़ हो जाएगी। इनको आसान नहीं लगेगा ये चुनाव करना। काफ़ी हद तक मैं देख पा रही हूँ कि ये इनके लिए सबसे टफ काम होगा इनकी लाइफ का। ये कभी भी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जब दो लोगों के बीच में चुनाव करना होगा, ये चुनाव नहीं कर पाएंगे। ना आपको उस लेवल पे बिठा पाएंगे, प्रायोरिटी दे पाएंगे, ना सामने वाले को प्रायोरिटी दे पाएंगे। बट ओवरऑल इनका स्वभाव बहुत अच्छा होगा, बट दिल किसी का दुखाना इनको पसंद नहीं होगा, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। और अगर इनकी मदर, या अगर ये लड़की हैं और आप इन्हें बोलेंगे कि या तो अपनी मम्मी के पास कम जाओ और मेरे पास, या तो अपनी मम्मी को ध्यान दो या तो मुझे ध्यान दो, तो भी ये दोनों तरफ बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे। चांसेस है कि बहुत फैमिली मैन या टाइप के भी हो सकते हैं, अपनी फैमिली को भी बैलेंस करेंगे और आपकी फैमिली को भी बैलेंस करेंगे, वो भी चांसेस है। बट कभी भी मुझे दिखाई दे रहा है कि दो लोगों के चुनाव में ना ये बहुत बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे या करेंगी। काफ़ी हद तक मुझे लग रहा है कि ये दोनों के बीच में कभी भी मुझे ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है कि एक साइड ज़्यादा झुकेंगे और एक साइड ज़्यादा बोलेंगे। मुझे हमेशा दिखाई दे रहा है कि ये दोनों के बीच में बैलेंस बनाने का काम करेंगे। आपकी लाइफ में इनका बड़ा रोल प्ले होगा, मुझे काफ़ी हद तक ये भी दिखाई दे रहा है। अगर शादी की बात करें कि शादी कब होगी, अभी मुझे दिखाई दे रहा है कि राइट नाउ आप बहुत ज़्यादा किसी की, आपको ऐसा लग रहा है कि नीड है आपको किसी के केयर की, या कोई आपका ध्यान रखे, कोई आपकी चिंता करे, इसके बारे में आप सोच रहे हैं। लड़की हो या लड़का, दोनों के बारे में ही मैं बता रही हूँ। आप ये सोच रहे हैं कि आपका अकेलापन दूर हो, आपको भी कोई केयरिंग इंसान मिले, आपकी भी लाइफ थोड़ी ऐसी होगी जिससे आप आगे बढ़ सकें, आपकी लाइफ में कोई मूवमेंट आ सके, आपको वो प्यार मिले जो प्यार आप कभी कहीं हद तक चाहते हैं। मुझे चांसेस काफ़ी लोगों के लिए ये भी लग रहा है कि पास्ट रिलेशनशिप था आप लोगों का कोई, जिसमें झगड़े हुए हैं आप लोगों के, और पास्ट रिलेशनशिप से निकल के अभी आप लोग शादी के लिए ट्राई कर रहे हैं। इसलिए
भी हो सकता है ये कार्ड आया है, कोई कोई बहुत झगड़ा हुआ है या कोई शादी के लिए लड़ाई हुई है, कुछ ऐसा लड़ाई होते हुए मुझे डेफिनेटली दिखाई दे रहा है कि पास्ट में कुछ हुआ है आप लोगों के साथ, जिसके कारण अभी मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो कि काश आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा इंसान आए जो आपसे प्यार करे या जो आपको वो लेवल पे बिठा सके। मुझे किसी की कमी आपकी लाइफ में दिखाई दे रही है जिसके बारे में बहुत सोच रहे हो। राइट नाउ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा उलझे हुए वाली पोजीशन पे हैं, नहीं समझ में आ रहा है करूँ तो करूँ क्या, इसकी सुनूँ उसको सुनूँ, ये रिश्ता लूँ नहीं लूँ, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं और फैसले तक पहुँचते हुए नहीं दिखाई दे रहे। मुझे लग रहा है कि फैसले तक नहीं पहुँच पा रहे। काफ़ी हद तक शादी करने के पीछे पीछे भी चांसेस है कि भाग रहे हैं या बहुत रिश्ते देख रहे हैं और लग रहा है कि यार क्यों बात नहीं बन रही। पर मैं अगर आपको बोलूँ, मुझे काफ़ी हद तक लग रहा है कि आपको ये चीज़ों के पीछे छोड़ देना चाहिए। आपकी योग जो हैं, जब आपके योग बनेंगे तब आपकी किस्मत, बोलते ना, सब कुछ खुद ही हो जाएगा। आप जितना हो सके चीज़ों के पीछे मत भागिए, खुद ही चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आपको सब्र रखने की ज़रूरत है और जितना हो सके, मुझे काफ़ी लोगों के लिए ये भी लग रहा है कि अपने एक्स को या तो स्टॉक करते हैं या किसी की लाइफ में बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं आप लोग। हो सके तो उनको ध्यान देना बंद करें, या कोई हो सकता है कि ऑलरेडी आप लोगों की लाइफ में कोई पर्सन है जिसको आप कंप्लीटली या तो छोड़ नहीं पा रहे या जहाँ आपका ध्यान भटका हुआ है। मुझे ऐसा भी काफ़ी हद तक काफ़ी लोगों के लिए लग रहा है। बट एनीवेज, आपकी शादी कब तक होगी? मुझे काफ़ी हद तक दिखाई दे रहा है कि अगस्त के बाद चांसेस हैं और काफ़ी हद तक मुझे जुलाई के बाद भी काफ़ी लोगों के लिए चांसेस लग रहे हैं। 2021 में ही आप लोगों के योग बनेंगे। राइट नाउ मुझे योग नहीं दिखाई दे रहा, मुझे नहीं लग रहा कि अभी ये सही समय होगा। आपको थोड़ा इंतज़ार करने की ज़रूरत है। रिश्ता खुद से सामने आपके पास हो जाएगा, या हो सकता है फैमिली अप्रोच करेगी, पर बेहतरीन रिश्ता जिसके लिए आप वेट कर रहे हैं वो मुझे काफ़ी हद तक जुलाई के बाद या अगस्त के बाद दिखाई दे रहा था। ठीक है, सो ये थी पाइल नंबर 2 की रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई। रीडिंग पसंद आई, मस्त वाला लाइक चिपका दो। अगर पर्सनल रीडिंग करानी है तो चार्जेस लागू होते हैं। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है। वीडियो पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डिटेल्स दे रखे हैं, उसे गो थ्रू कर लें और व्हाट्सअप करें, कॉल ना करें। ठीक है, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें चैनल को और येस कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि कितनी रिजोनेट हुई रीडिंग है और कितना हद तक एक्साइटमेंट है आपके अंदर अपनी शादी को लेकर। ठीक है, सो अब आते हैं पाइल नंबर 3 की तरफ। जिन्होंने ये पिंक कलर की चीट चुनी थी, देखते हैं इनकी लाइफ में क्या होने वाला है, इनकी किस्मत में क्या फ़ैसला होने वाला है, इनकी लाइफ में किससे शादी होगी इनकी। यूनिवर्स मुझे बताएं कि किससे होगी इनकी शादी। पाइल नंबर 3 वालों के लिए किससे होगी उनकी शादी। पाइल नंबर 3 के व्यूअर्स की शादी किस तरह के इंसान से होगी या किससे होगी। Ace of Cups, 10 of Pentacles, wow, 4 of Cups, the Chariot, 4 of Pentacles and the Judgment. ओके, सो चलो मैं सबसे पहले साइंस पे आती हूँ। अरे रुको, मैं पहले ये निकाल लेती हूँ कि शादी कब होगी। ठीक है, ये भी निकाल लेती हूँ। लगे हाथ, यूनिवर्स मुझे बताए शादी कब होगी, शादी कब होगी। थैंक यू। वाओ, 4 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, क्या बात है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, सुपर्ब सुपर्ब। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को साइंस बता देती हूँ। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और मुझे काफ़ी हद तक कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी दिखाई दे रही है और मुझे लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी और लियो, एरीज, सेजिटेरियस भी दिखाई दे रही है। ये साइंस हो सकती है आपकी या सामने वाले पार्टनर की। काफ़ी हद तक मुझे काफ़ी हद तक बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं आप लोगों के। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि काफ़ी हद तक आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं या स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं। चांसेस है ईश्वर में बहुत मानते हैं या ईश्वर में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके माइंड और बॉडी बहुत प्योर है, बहुत ज़्यादा प्योर सोल हो आप। ज़्यादा लोगों के बारे में नेगेटिव बोलना, नेगेटिव नैगिंग, ये स्वभाव आपका बिल्कुल नहीं है। आप लोगों का बस ऐसा सोचते हो कि सबका भला हो और सबसे पहले बस मेरा हो ऐसी वाली पोजीशन पे आप लोग दिखाई दे रहे हो। काफ़ी हद तक बहुत ही अच्छा नेचर है आपका। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप हमेशा अच्छा करने के बारे में सोचते हो। काफ़ी लोगों की मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, काफ़ी लोगों के लिए चांसेस है कि वो लोग खुद पैसे वाले हैं या उनकी लाइफ में बहुत पैसा आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। चांसेस है कि लक्ष्मी उनको बोलते हैं ना, नमस्ते करने के लिए आ रही है, काफ़ी हद तक दिखाई दे रहा है। चांसेस है कि आप या तो बहुत लोगों की सेवा करते हैं, बहुत हेल्पफुल या बहुत ही स्वीट नेचर के हैं। जितना हो सके आप लोगों की मदद करने की कोशिश करते हैं। हो सकता है कि आप वर्किंग हो, अगर आप लड़की हैं तो चांसेस है कि आप जॉब या कोई ऐसा काम करते हैं जिससे आपको बहुत पैसे आते हैं। पैसे मुझे डेफिनेटली आप लोगों की लाइफ में दिखाई दे रहे हैं।
हो सकता है अगर पैसे ना भी हो तो भी हो सकता है कि आप लोगों की हेल्प करने के लिए बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे विचार रखते हैं। बहुत हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके संस्कार बहुत बहुत अच्छे हैं। मुझे काफ़ी हद तक ऐसे दिखाई दे रहा है कि आपके मॉम डैड ने आपको इस तरह बनाया है, या मतलब बोलते हैं ना, ज़िंदगी ने आपको इतनी चीज़ें दिखाई और सिखाई हैं जिससे आप बहुत ज़्यादा प्योर मुझे दिखाई दे रहे हो, सोल से हो। काफ़ी हद तक ईश्वर की पूजा पाठ में भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हो, बहुत ज़्यादा या तो ईश्वर में मानते हैं या तो ईश्वर पर बहुत भरोसा है आपका, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहे हैं कि आप बहुत डेस्परेटली तो नहीं कह सकते, बट बहुत अच्छी मैच का वेट कर रहे हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। या तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपकी शादी किसी बहुत ही पैसे वाले घर में हो। मुझे डेफिनेटली आपके हित में बहुत ही बेस्ट चीज़ें होते हुए दिखाई दे रही हैं। एक बहुत ही अच्छे इंसान से आपकी शादी होगी, बट जिससे भी होगी वो थोड़े इगोइस्टिक हो सकते हैं। चांसेस है ज़रूरत से ज़्यादा उनको मैं करने की आदत है, सही गलत देखने की आदत होगी। आपको हर चीज़ में लगेगा कि अरे यार, यहाँ पर भी तर्क वितर्क वाली चीज़ें होंगी। हर चीज़ों में आपको लगेगा कि यार ये सही गलत क्यों निकालने लगते हैं, या मैं बहुत ज़्यादा करेंगे। पर्सनालिटी अच्छी होगी, प्रोफाइल अच्छी होगी, अच्छे इंसान होंगे या होंगी, दोनों ही मैं बता रही हूँ, दोनों ही सूरतों में अच्छी इंसान भी होंगी या होंगे। काफ़ी हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बैलेंस बनाना होगा, बहुत ज़्यादा इनको बैलेंस बनाने का स्वभाव होगा। काफ़ी हद तक ये तुला राशि वाले मुझे ज़्यादा लग रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ना आपके ऊपर लीड करेंगे, आपके अंदर थोड़ा कंट्रोल बनाएंगे। अगर किसी हद तक थोड़ा भी आपका स्वभाव ऐसा होगा कि बहुत ज़्यादा चंचलता आपके अंदर होगी, तो ये काफ़ी हद तक मुझे लग रहा है कि आपको कंट्रोल सिखाएंगे। सेल्फ कंट्रोल इनके अंदर भी बहुत होगा और ये एक्सपेक्ट करेंगे कि आप भी वैसे ही रहें। सोसाइटी इमेज के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। चांसेस है कि सोसाइटी में बहुत हाई फाई रहना या लग्जरियस लाइफ रहना बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है, इस पर्सन के लिए इंपॉर्टेंट है। ये घर में मुझे दिखाई दे रहा है, या तो आप बहुत धनवान घर में जाएंगे, या तो चांसेस है कि जिस घर में आप जाएंगे वहाँ पैसा बाद में बनेगा, घर भी बनेगा, घर भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है, पैसा भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, एक तरीके की ग्रोथ दिखाई दे रही है, विक्ट्री दिखाई दे रही है। शायद चांसेस है कि आप जिनके भी लाइफ में जाएंगे, अगर लड़का है या लड़की हैं, आप उनके लक का कारण बनेंगे। चांसेस है कि लक होगा इनकी तरफ से। अगर आप लड़की हैं तो आप उनके लिए लेडी लक साबित होंगे, आपके कारण उनकी लाइफ में बहुत सारा पैसा या धन आएगा, क्योंकि आपके इतने अच्छे कर्म होंगे जिसके कारण इनके लाइफ में भी बहुत कुछ अच्छा होगा। आप शायद बहुत अच्छे बोलते हैं ना कि अच्छे कामों या अच्छे मन्नतों या पूजा पाठ के चलते अपने पर्सन को बहुत आगे ले जाएंगे। बहुत ही अलग लेवल का अचीवमेंट मुझे दिखाई दे रहा है इनका, बहुत ग्रोथ दिखाई दे रही है। ये जिस भी घर में शादी होगी आप बहुत ज़्यादा उनको बढ़ोतरी देंगे। अगर आप एक लड़के हैं तो चांसेस है कि आपकी शादी जिस लड़की से होगी वो लड़की आपके लिए बहुत भाग्यशाली साबित होगी और बहुत ज़्यादा आपके ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना कि पैसा लाएगी या ग्रोथ लाएगी। काफ़ी हद तक लेडी लक मुझे दिखाई दे रहा है इन कार्ड्स में। मैं काफ़ी हद तक जजमेंट का कार्ड मुझे दिखाई दे रहा है, जैसे ईश्वर ने आप जिस तरीके के इंसान मांग रहे हैं उसी तरीके का इंसान आपकी लाइफ में डाल देंगे। यानी कि अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में बहुत एग्रेसिव या गुस्सेल वाले स्वभाव के होंगे, तो मतलब इंसान चाहिए तो वैसे ही आपको मिलेंगे। जिस बारे में आप सोचेंगे वही ईश्वर आपकी झोली में डाल देंगे। काफ़ी लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि काफ़ी लड़कियाँ चाहती हैं कि उनके फादर फिगर टाइप को इनको मिल जाए, जो उनको थोड़ा कंट्रोल करे, जो उनको थोड़ा बोलते हैं ना कि भाव खाए, थोड़ा भाव खाने वाले, या एटीट्यूड हो, या जिनमें बहुत ज़्यादा स्टाइल हो। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है बहुत ही स्टाइलिश पर्सनालिटी होगी। और लड़कों के लिए भी मुझे दिखाई दे रहा है कि लड़कियां उनको ऐसे चाहिए कि जैसी भी रहें, यानी कि भले साड़ी पहने या सलवार कुर्ता, पर पर्सनालिटी या बोलते ना चाल ही उनकी बोल देनी चाहिए कि क्या मतलब पर्सन का एटीट्यूड है। यानी कि एटीट्यूड मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड की बात करिए, उनके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड या पॉजिटिव एलिगेंस आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थोड़ा पॉजिटिविटी ऐसी हो और चाल में थोड़ी मतलब ऐसा भी हो कि ज़्यादा लोगों से बै भै छः छः भी नहीं करें और जितना हो सके बैलेंस्ड रहें, लोगों के साथ अच्छा उनको उठना बैठना आता हो, स्माइल पास करना आता हो, यानी कि स्माइल देना आता हो। तो उसी पर्सनालिटी के मुझे दिखाई दे रही है कि वही पर्सनालिटी आपको मिलेंगी जिस तरीके की एक्सपेक्ट कर रहे हैं। काफ़ी हद तक मुझे ऐसे लग रहा है कि बहुत ही अच्छे स्वभाव की और बहुत ही अच्छी शादी होगी। आप लोग दोनों के बीच में बैलेंस बहुत अच्छा होगा। वो एक दूसरे को आप लोग अच्छा खासा संभालते हुए, एक दूसरे को अच्छा बनाते हुए, यानी कि मुझे दिखाई दे रहा है, अगर लड़कों के लिए मैं बोलूँ तो मुझे लग रहा है कि एक लड़के जो हैं वो डेफिनेटली काम पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड होंगे, मेहनत करके आगे बढ़ेंगे, और जो लड़की है वो मुझे दिखाई दे रही है बहुत स्पिरिचुअल और बहुत पूजा पाठ में होंगी। एक प्रॉपर गृहिणी मुझे दिखाई दे रहा है इनकी लाइफ में। काफ़ी हद तक मुझे एक अच्छी हाउस वाइफ, और अगर लड़कों के बारे में आप रीडिंग देख रही हैं तो चांसेस है कि वो बहुत स्पिरिचुअल पर्सनालिटी के होंगे जो लड़के आप देख रहे हैं, और चांसेस है कि वो थोड़े इगोइस्टिक या थोड़ी मैं करेंगे, या तो थोड़ी बैलेंस करने की आदत होगी, या आपके ऊपर सेल्फ कंट्रोल बनाने की आदत होगी। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। अगर शादी का मैं बताऊं तो मुझे काफ़ी हद तक दिखाई दे रहा है आपके शादी के योग ऑलरेडी चल रहे हैं, आप बहुत अच्छे योग में हैं। अगर
लगभग तो इस साल ही आपकी हो जानी चाहिए, सितंबर, नवंबर, दिसंबर के दौरान हो जानी चाहिए। इस साल नहीं हुई तो मुझे काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा योग दिखाई दे रहे हैं। मैं जितने भी मंथ से आपको बताती हूँ, मुझे मार्च दिखाई दे रहा है, मई दिखाई दे रहा है, और इवन नेक्स्ट ईयर का मैं बता रही हूँ, मार्च और मई, और नेक्स्ट ईयर में मुझे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर दिखाई दे रहे हैं। तो काफ़ी महीने मुझे दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी लोगों के लिए ऑलरेडी योग बन गए हैं, ऑलरेडी उनका समय शुरू हो गया है, शादी के प्रस्ताव आ रहे हैं, या शादी के लिए अप्रोच किया जा रहा है, या बातें चल रही है, या शादी तक बात पहुंच चुकी है। काफ़ी लोगों के लिए ये कार्ड सेलिब्रेशन वाला मुझे कार्ड दिखाई दे रहा है। काफ़ी लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि विक्ट्री उन्हें हासिल हुई है, और काफ़ी लोग अपने काम पे लगे हुए हैं, यानी कि अच्छे अच्छे रिश्ते देख रहे हैं, अच्छे अच्छे अप्रोचेज़ हैं। बट बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स है। मुझे काफ़ी हद तक दिखाई दे रहा है आप लोगों की योग ऑलरेडी बन चुके हैं, आप अच्छे योग में चल रहे हैं, शादी होने के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। अभी का भी समय बहुत अच्छा चल रहा है आपका। जो करंट अभी जो राइट नाउ जो डेट्स हैं, जो दिसंबर है, सितंबर है, सब सही चल रहा है। इवन नेक्स्ट ईयर में भी मुझे दिखाई दे रहा है कि मार्च, मई, और उसके अलावा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इवन दिसंबर भी दिखाई दे रहा है मुझे। काफ़ी हद बहुत अच्छे अच्छे ब्यूटीफुल कार्ड्स थे आप लोगों के। तो आई होप आपको रीडिंग पसंद आई। रीडिंग पसंद आई तो मस्त वाला लाइक चिपका दो जल्दी से, और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, ताकि और ब्यूटीफुल रीडिंग्स देख सके। पर्सनल रीडिंग अगर आपको करवानी है तो पर्सनल रीडिंग के चार्जेस लागू होते हैं। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती। पर्सनल रीडिंग के लिए आप व्हाट्सअप करें, कॉल ना करें, ठीक है। तो अभी मैं चलती हूँ, बाय बाय, नमस्कार। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मेरी रीडिंग देखी, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कितनी रिजोनेट हुई, या कितने हद तक आप एक्साइटेड है अपनी शादी को लेकर, ठीक है। अपना ध्यान रखना। ओम साई राम।